Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. और सभी को धन्यवाद देंगे। आज के रिकॉर्डिंग खुदा ने हमें सिखाया कि हम इस घर में पाए गए हैं। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। सचमुच में आपका जो दिन है वो यहोवा ने बनाया है। आमीन। और वो हमें लेकर आता है अपने घर में ताकि उसके भवन में रहकर करना पड़े। सचमुच में वो कहता है कि मैं तो खुदा के भवन में जलवायु नष्ट के समान हूँ। और सचमुच में हम खुदा के भवन में जलवायु नष्ट के समान हैं। और प्रभु को मेरे से धन्यवाद देते हैं और मैं निवेदन करूँगी भाई सचिन से की होगा। आइए हम सब प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद 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 प्यारे प्रभु यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के इस सुंदर दिन के लिए, इस सुंदर समय के लिए, इस सुंदर भवन के लिए और आपके प्यारे दास के लिए। खुदावन यीशु, आपने आपकी आत्मा में होकर अपने दास को यहाँ भेजा कि वो हमें मन्ना खिलाने वाले होने पाए। खुदावन यीशु, हम जिंदों की दुनिया में जिंदा है खुदावन यीशु, और आप हमें अच्छे अच्छे घरों से हम सबको अपने दाहिने हाथ से उठा के इस भवन तक लेके आए। और हम देखते हैं खुदावन यीशु, आपका धन्यवाद देते हैं कि रास्ते भर हम लोग ने कभी अभी बारिश नहीं देखी, लेकिन जो हम भवन में पहुंचे हैं खुदावन यीशु, बूंदाबांदी स्टार्ट हुई, पर ये आपका ही खुदावन यीशु धन्यवाद हो कि हम सही सलामत इस भवन तक आने वाले होने पाए। खुदावन यीशु, विनती प्रार्थनाएं मांगते हैं खुदावन यीशु कि आज वचन का बोया जाना, गाना बजाना और जो भी कुछ यहाँ पे है खुदावन यीशु, वह आपकी महिमा के लिए है। खुदावन यीशु, खुदावन यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि खुदावन यीशु, जितने भाई बहन जो अभी आ रहे हैं मार्ग में, उनकी भी रक्षा सुरक्षा करो, वो सही सलामत भवन तक आने वाले होने पाए। खुदावन यीशु, प्रार्थनाएं मानते हैं दास के लिए। खुदावन यीशु, आपकी आत्मा में उनके ऊपर अपना दाहिना हाथ रख, वे जो भी बोले आपके मुख से बोलने वाले हो। खुदावन यीशु, वे जो भी शब्द निकाले वो आपके मुख से होने वाले हो। खुदावन यीशु, वो जो भी चीज यहाँ पर आज बोते हैं और जो भी खुदावन यीशु बोते हैं, वे खुदावन यीशु, हम आपसे विनती प्रार्थनाएं मांगते हैं उसको हम बटोरने वाले होने पाए और अच्छे से खाने वाले होने पाए और उसको दूसरों तक पहुंचाने वाले होने पाए। खुदावन यीशु, ये विनती प्रार्थना मांगते हैं प्यारे बेटे यीशु के नाम से, सुन और ग्रहण करे। आमीन। प्रभु को धन्यवाद देंगे। जैसा कि आज दो धन्यवाद का विषय है, एक तो बहन सोनल पास हुई है, सुची बहन की बेटी, और दूसरा है सृष्टि की मम्मी की भांजी, वो भी उन्होंने भी शिफा प्राप्त करी है। हम उसको प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने हम सब की सुधि ली और उन दोनों बहनों के जीवन में भी बहुत आयत से काम किया। मैं प्रभु को हृदय से धन्यवाद देते हैं। हम प्रभु की महिमा के लिए गीत गाएंगे। सभी को प्रेज़ द लॉर्ड। गीत है प्रभु की आवाज सुन मेरी आत्मा। तो आइए हम सब इस गीत को गाते हैं खुदा की आराधना। आवाज सुन मेरी आत्मा, पुकारता तुझे बारंबार, पुकारता तुझे बारंबार। प्रभु की आवाज सुन मेरी आत्मा, पुकारता तुझे बारंबार, पुकारता तुझे बारंबार। छोड़ के तू बुराई का रास्ता, छोड़ के तू प्रभु से रिश्ता, छोड़ के तू बुराई का रास्ता, छोड़ ले तू प्रभु से रिश्ता। प्रभु की आवाज सुन मेरी आत्मा, पुकारता तुझे बारंबार, पुकारता तुझे बारंबार।
माया हाथ पाँव सुंदर काया तुम्हें बताता प्रभु की दया और प्रेम की आवाज सुन मेरी आत्मा पुकारता तुझे बारंबार पुकारता तुझे बारंबार बुराई का रास्ता छोड़ ले तू प्रभु से रिश्ता छोड़ दे तू बुराई का रास्ता छोड़ ले तू प्रभु से रिश्ता प्रभु की आवाज सुन मेरी आत्मा पुकारता तुझे बारंबार पुकारता तुझे बारंबार तुझे बनाया चांद सितारों को तुझे बनाया दुनिया तुझने बनाया चांद सितारों को तुझने बनाया मोहे तुम्हें निहारा प्रभु की दया और देखा प्रभु की आवाज सुन मेरी आत्मा पुकारता तुझे बारंबार पुकारता तुझे बारंबार छोड़ दे तू बुराई का रास्ता छोड़ ले तू प्रभु से रिश्ता छोड़ दे तू बुराई का रास्ता छोड़ ले तू प्रभु से रिश्ता प्रभु की आवाज सुन मेरी आत्मा पुकारता तुझे बारंबार पुकारता तुझे बारंबार हरे मानव के दिल में बसेरा हरे आकाश में प्रभु का डेरा हरे मानव के दिल में बसेरा तुम्हें सिखाता प्रभु की दया प्रभु की आवाज सुन मेरी आत्मा पुकारता तुझे बारंबार पुकारता तुझे बारंबार छोड़ दे तू बुराई का रास्ता छोड़ ले प्रभु से रिश्ता छोड़ दे तू बुराई का रास्ता छोड़ ले प्रभु से रिश्ता प्रभु की आवाज सुन मेरी आत्मा पुकारता तुझे बारंबार पुकारता तुझे बारंबार पुकारता तुझे बारंबार
Praise the Lord. Praise the Lord. एक गीत गा करते हैं, गीत है धन्यवाद के साथ। के साथ गाऊंगा है यीशु मेरे खुदा, बेशुमार कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा है यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे बेशुमार कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, जो बेटा से बढ़ के दिया मैं अपनी दया से तूने मुझे, जो बेटा से बढ़ के दिया मैं अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से सारा मेरा मुझे आभारी हूँ प्रभु मैं, मांगने से सारा मेरा मुझे आभारी हूँ प्रभु मैं, धन्यवाद के साथ गाऊंगा है यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे बेशुमार कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, मैं सच्चा जिंदा खुदा मैं तुझ पर ही भरोसा मेरा, तू है सच्चा जिंदा खुदा मैं तुझ पर ही भरोसा मेरा, सेवा पूरी करके पाऊं मेरा प्रभु है साधु वरदान, सेवा पूरी करके पाऊं मेरा प्रभु है साधु वरदान, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा है यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे बेशुमार कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। Praise the Lord। प्रभु को धन्यवाद देंगे इन अच्छे गीतों के लिए, खुदा को धन्यवाद देते हैं, हर उसमें हम प्रभु को ही धन्यवाद दें, क्योंकि धन्यवाद करना ही, धन्यवाद ही हम प्रभु को दे सकते हैं। हम प्रभु को धन्यवाद दें हर एक बातों के लिए, हर एक सांसों के लिए जो उसने हमें दी है, और उसके लिए ही हम जिए जैसा उसने हमें बुलाया है। हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। अब गवाहियों का समय है, जिसके जीवन में जो गवाही है वो प्रभु में दे सकता है। प्रेज द लॉर्ड। मेरी गवाही है कि परसों क्या नाम है, मेरी बड़ी वाली बहन है, उसकी बेटी है किटी,
और 21-22 साल की है वो, और उसके लेफ्ट हैंड में पेन हो रहा था और झंझनाहट बहुत हो रही थी कई दिनों से। तो उसके पापा उसे परसों रात में लेकर गए डॉक्टर के पास, और कल जो है उसकी ज्यादा तबीयत खराब होने लगी तो डॉक्टर को दिखाया, तो डॉक्टर ने कहा ये पैरालाइज का अटैक है ये। तो कुछ नहीं, वो घर पर आ गए, कल दवाई वगैरह उसको दी, लेकिन सवेरे उसकी बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई कि वो खाना भी नहीं खा पा रही थी और बोल भी नहीं पा रही। तो डॉक्टर क्या, फिर बहन उसे ले गई, हमारे फैमिली डॉक्टर है घर के पास में, तो उनका बेटा ऐसा करो इसको पैरालाइज वाले डॉक्टर के पास लेके जाओ। फिर वो लेकर गई, उन्हीं डॉक्टर ने एड्रेस बताया था, तो डॉक्टर ने कहा इसको ब्रेन हेमरेज हुआ है, इसको जल्दी से लेकर जाओ, इसका सिटी स्कैन पहले कराओ, कहीं इसके माइंड क्या नाम है दिमाग में कहीं क्लॉट्स ना जम गए हो। लेकिन खुदा का धन्यवाद देती हूँ, रात में इन्होंने प्रेयर करी थी उसके लिए, किटी के लिए, ना कुछ नहीं तुम ठीक हो। तो मेरी बहन छोटी वाली ज्यादा घबराने लगती क्योंकि घर उसका पास में ही है, तो वो कहने लगी है प्रेयर करी थी, क्या कहा, क्या कह रहे थे? मैंने कहा नहीं, कह रहे थे कि ठीक हो जाएगी, तो कहीं ठीक हो जाएगी, उसकी बहुत ज्यादा तबीयत खराब थी। धन्यवाद हो खुदावन का कि उसके ब्रेन में नहीं कुछ है और ना ही उसके हार्ट में, क्योंकि उसके पेन हो रहा था, डॉक्टर ने कहा उसके फेस पे आया है, 10 दिन की दवाई दी है, कह रहे ठीक हो जाएगी, एक्सरसाइज बोली है उसको। खुदावन का धन्यवाद है, जो हम डर रहे थे खुदा ने प्रार्थनाओं का जवाब दिया। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। सचमुच में ये जीवित गवाहियां हैं जो हमारे मनोबल को क्या करती हैं, बढ़ाती हैं, और हम प्रभु के अद्भुत कामों को प्रतिदिन अपने जीवनों में होते हुए देखते हैं। उस बेटी के जीवन में भी खुदा ने काम किया। हम सब मिलकर प्रभु को धन्यवाद देंगे तालियों के साथ, प्रभु को धन्यवाद देंगे हम प्रभु का कि प्रभु ने बच्चे पे अपनी कृपा रखी। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मैं परसों अपने घर गई, अपनी बहू के घर, तो शाम के टाइम खाना आना बना, तो जो है खाना पीना खा पी के बच्चे जा रहे थे लेटने के लिए, और ऊपर से कहीं जो है लंबा सा सांप और पूरा आके उसमें डंडे पे लिपट गया। लिपटने में हमारी बड़ी वाली पोती कहने लग गई दादी दादी, और जीभ भी निकालने लग गया, जीभ भी निकाल। हम लोग घबरा गए। हम लोग ने कहा कि खुदा बाप सब बच्चों को अच्छा रखना, सब बच्चों की हमारी रक्षा करना खुदा बाप। और भैया देखा तो कि वो जीभ निकाले और तुरंत मेरी बहू बच्चों को लेके तुरंत भागी बाहर, घबरा गई। मगर हम खुदा का लाख लाख धन्यवाद करते हैं कि मेरे बच्चों को कोई जरी सी आंच नहीं आई, और छोटी बेटी सब नीचे लेटे रहते हैं, और ये ऊपर एकदम से रेंगता रेंगता आके जीभ निकाल ला एकदम से। मेरी पोती चिल्ला रही दादी सांप दादी। हमने कहा नहीं बेटा घबराओ नहीं, खुदा पे भरोसा रखो, खुदा सबकी रक्षा करता है, परेशान ना हो। आखिर वो जो है तो हम लोग जैसे ही बाहर गए हैं और तुरंत जो है वहां से हट गया। खुदा का लाख लाख धन्यवाद करते हैं, उसका शुक्रिया अदा करते हैं, बहुत उसने हमारे बच्चों की रक्षा करी हैगी। थैंक यू। हाँ चला गया था ये नंबर। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद देते हैं। सचमुच में हम में से कोई जन अपनी सुरक्षा नहीं कर सकता, सब चीज की सुरक्षा रक्षा खुदा की तरफ से होती है, और खुदा अपने बच्चे को क्या करता है, आँख की पुतली की तरह संभाल के रखता है। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। मैं भी धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आज मुझे पता नहीं था कि मेरी बेटी जो है अपने अल्ट्रासाउंड के लिए गई है, और जब मैं स्कूल से घर को आई तो मेरी मौसी ने बताया कि मम्मा दीदी गई है, आप उससे बात कर लो। मैं उससे तो नहीं बात कर पाई, मगर अमन से बात हुई, क्योंकि उसके थोड़े से मूवमेंट्स इतने जैसे होते हैं वैसे नहीं हो रहे थे, और जो कॉर्ड भी है वो उसी गले में थोड़ा सा लूप बना हुआ है बच्चे के। और मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि खुदा अपने बच्चों की क्या करता है, रक्षा करता है, क्योंकि वो हमारा डॉक्टरों का डॉक्टर और वैद्यों का वैद्य है। मैं विशेष रूप से धन्यवाद देती हूँ अपने याजक के लिए कि जो प्रतिदिन प्रार्थनाओं में हमारे बच्चों के लिए करते हैं, हमारे लिए करते हैं। और मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ हर एक बातों के लिए कि सचमुच में प्रभु बड़ा महान है कि उसने हमें इतने अच्छे याजक दिए हैं जो प्रतिदिन हमारी क्या ले रहे हैं, प्रभु की आत्मा में क्या लेते हैं, सुधी लेते हैं। सचमुच में एक खुदा का काम है। मैं सारी महिमा खुदा को देती हूँ कि सचमुच में अगर खुदा हमें न बचाए, हमारी रक्षा न करे, तो हम अपने आप से कुछ भी नहीं कर सकते। सारा आदर सारा महिमा हम किसको देते हैं, खुदा को देते हैं। और बेटी भी सुरक्षित है। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ, और मेरी यही प्रार्थना अपने बच्चों के लिए है कि अगर वो मुझे सुन रहे हैं तो इस बात को ध्यान रखें
कि वो अभी भी खुदा के करीब और निकट आए और अपनी उसकी उपस्थिति में बने। प्रेज द लॉर्ड। सभी को प्रेज द लॉर्ड। सुबह मैं एक भाई बरेली से आया था, तो उसका एग्जाम था आज, और उसको लेकर मैं बिजनौर गया था। और एक आज क्या होता है कि बाकी दिनों में कभी कभार मैं हेलमेट लगाता हूं, तो ऐसी कोई दुर्घटना होती नहीं है। और आज मैंने हेलमेट लगाया और साथ में चश्मा भी लगा लिया चिपका के। पता नहीं क्यों आज चश्मा लगा के मैं गया, बहुत दूर था। एक बहुत इतना तगड़ा पत्थर और इतना तेज रफ्तार में आया वो, और ना वो सीधे इस वाली आंख में लगा। मैंने जैसी लगा वो, तो मेरे माने वो प्लास्टिक का था, तो टूटा नहीं वो, क्योंकि फाइबर का था। लगा बहुत तेज था वो, लेकिन मैंने उसी टाइम ध्यान लगाया कि ये चश्मा मेरे को खुदा ने बचाने के लिए दिया था, नहीं तो आज मेरी आंख जरूर ये वाली फूट जाती। वो पत्थर का इतना तेज प्रेशर था उसका। और फिर मैंने ध्यान दिया कि हाँ खुदा वो सचमुच हर समय हर वक्त जानते आप ही हो कि कहाँ कैसे रक्षा करनी है और कौन सी दुर्घटना घटने वाली है। आप ही जानते हो और आप ही बताते हो, और कैसे बचाना है वो आप ही को मालूम है। और उन्होंने मेरा पूरा इंतजाम किया था, मेरे को सही सलामत की चश्मा पहन ले भाई। मैंने पहन लिया, वो सही में बिल्कुल इसी आंख में लगा और बहुत तेज का लगा कि मेरे को दर्द उस टाइम हो रहा था, लेकिन वो उस चश्मे ने पूरा वो रोक लिया। मैं खुदा को धन्यवाद दूंगा कि मुझे खुदा ने आज बहुत ज्यादा एक आंख को मेरी बचाया और मेरे पूरे उस वजह से आंख को बचाया, प्लस उसकी वजह से दुर्घटना बड़ी हो सकती थी वो भी पूरा बचाया। तो इसके लिए खुदा को मैं धन्यवाद दूंगा। और खुदा को धन्यवाद दूंगा बीते दिनों के लिए कि बीते दिनों में खुदा ने हम सबको इस भवन में सही सलामत लेके आए। बेटी का बर्थडे, धन्यवाद की प्रार्थना, और जितनी भी हुई सब खुदा ने बहुत अच्छे से किया। हमारे पूरे परिवार को बहुत अच्छे से रखा। इन सब बातों के लिए हम खुदा को धन्यवाद देंगे और वचन में खुदा के वचन में उसको और अत्यधिक सीखने वाले बनेंगे कि आगे भी हम खुदा हमें सिखाए कि हम वचन के द्वारा धन्यवाद और अत्यधिक देने वाले बने और हर दिन देने वाले बने। प्रेज द लॉर्ड। मेरा निवेदन है दास से कि वो अब हमें वचन की ओर ले चले, जिसके लिए हम भूखे और प्यासे बैठे हैं। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. कितनी उत्तम बात कि एक बार फिर हम सब भाई बहन पिता की उपस्थिति में बैठे हैं और भवन में हम सब इकट्ठा हैं, एकत्रित हैं। हम सब अपने जीवन में कहीं ना कहीं एक संघर्ष में हैं और अपने जीवन में बहुत सी चीजों के लिए देखते हुए भी पिता के वचन में एकत्रित हैं। जो चीजें हमारे जीवनों में घटती हैं वो इसलिए घटती हैं कि आप और मेरा विश्वास हर क्षण बढ़े। देखिए, हम रोज प्रतिदिन प्रभु का वचन तो सुन रहे हैं, लेकिन वचन को सुनते सुनते कहीं ना कहीं हमारे जीवन में एक ढीलापना आ जाता है, एक चलते चलते थोड़ा सा आलसपन आ जाता है। लेकिन ये जो चीजें हमारे जीवन में घटती हैं ये हमें एक बार फिर से हियाब बनाती हैं कि देखो, अभी तुम्हें बहुत बड़ी जंग, बहुत बड़ा युद्ध लड़ना है और ये कहीं सोचने ना पाओ कि हम सब कुछ पा चुके या हम सिद्ध हो चुके। हमें अपने जीवन में एक संघर्ष, एक परिश्रम करते ही रहना है और इस संघर्ष, इस परिश्रम में जितना ज्यादा हम अपने जीवन को देंगे उतना ज्यादा हम इस पृथ्वी पर मजबूत होंगे। लोगों के जीवन में संघर्ष और परिश्रम नहीं है। लोग अपने जीवनों से कंप्रोमाइज करके जी रहे हैं और उन्होंने मान लिया है
कि हमारा शरीर, हमारे काम और हमारे जीवन की सारी बातें खुदा से बड़ी हैं। इसलिए लोग हर चीज के नाम से तो मानो दौड़ रहे हैं और जग रहे हैं, लेकिन खुदा के नाम में मरे हुए हैं। हमेशा याद रखिए, हमारा परिश्रम और हमारा ये पिता के वचन के प्रति एक लगाव यही है जो हमें हमारे इस अंधकार के जीवन से अलग कर रहा है। किसी को आज सुधि नहीं है, आज किसी को भी वचन के प्रति भय नहीं है। सब ने अपने जीवनों में अपने सृष्टिकर्ता को त्याग दिया है। यही नहीं कहता वचन कि जब खुदा ने स्वर्ग से दृष्टि करी तो एक भी मनुष्य को ना पाया, एक भी नहीं था जो उसके नाम से जाए। उसने कहा किसको भेजूं, मेरे नाम से कौन जाएगा, कोई नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं पिता अपने काम को पूरा करना जानता है, भला चाहे कोई हो और चाहे कोई ना हो। उसने कहा अगर तुम नहीं बोलोगे तो मैं इन पत्थरों से अपनी महिमा कराऊंगा। उसका काम न कभी रुका और ना ही कभी रुकेगा। जो कुछ हम इस पृथ्वी पर कर रहे हैं उन सारे कामों पर हमारे खुदावन यीशु मसीह की दृष्टि बनी है। अब थोड़ा ठहर जाएं और थोड़ा रुक जाएं। ठहर और रुक इसलिए जाएं क्योंकि कहीं ना कहीं हमने अपने आप को एक थका हुआ महसूस किया है और हम थक गए। डैनियल कहता है मैं पूरी रीति से पृथ्वी पर गिर गया, मेरा बल जाता रहा। मूसा कहता है अब मैं एक कदम भी तेरे बिना ना चल पाऊंगा। और जितने भविष्यवक्ता आए एक समय पर आकर वो संसार से पिता की आत्मा में लड़ते लड़ते कहीं ना कहीं उनके जीवन में एक निराशा, एक अविश्वास नजर आने लगा। तो पिता ने उनके साथ क्या किया? उन्हें फिर से हियाव बताया, उन्हें फिर से दृढ़ किया, उन्हें फिर से एक नया मन्ना दिया। देखिए ये हमारे साथ नहीं हो रहा है, ये पहले भी भविष्यवक्ताओं के साथ हो चुका है। ऐसा कोई भविष्यवक्ता नहीं जो अपने जीवन में निराश ना हुआ। ऐसा कोई भविष्यवक्ता नहीं जिसने अपने जीवन में एक थकावट, एक थकान ना महसूस की। क्यों? क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, हम जिस देह में हैं ऐसा नहीं है कि हर समय हमारे जीवन से खुदा का वचन ही जीतेगा। कहीं ना कहीं हम खुद अधर्म के कामों में फंसकर अपने पिता के वचन को हराते हैं और तब हम अंधकार की शक्तियों में पड़ने के बाद थक जाते हैं, हम हताश हो जाते हैं। बहुत ज्यादा बाइबल पढ़ने वाला, वचन को सुनने वाला, वचन में चलने वाला, कभी आपने देखा उसके मुख से भी एक निराशा की भाषा निकलने लगती है। अय्यूब के मुख से भी वो निराशा की बातें निकलने लगी। क्यों निकल रही थी ये बातें? ऐसा नहीं कि खुदा हार गया,
हमने अपने जीवन से खुदा को हराया और उस अधर्म के काम को एक बड़ा स्थान दे दिया। दो पहलवान होते हैं, कुश्ती में दो पहलवान होते हैं, तो हम देखते हैं कि कभी एक मार खाता है, कभी दूसरा मार खाता है। और ये पहलवान कोई और नहीं बल्कि वो दुष्ट और हमारा ये शरीर है। यीशु मसीह तो कभी थक ही नहीं सकता, यीशु मसीह तो कभी निराश हो ही नहीं सकता। यीशु मसीह तो केवल एक बार देख ले तो शैतान नाश होता। वो तो ऑलरेडी जीत चुका, उसने तो कह दिया कि ये युद्ध जीता हुआ है, जो जय प्राप्त करे वो मेरे साथ न्याय के सिंहासनों पर बैठेगा। यानी जयवंत तो हमारा खुदा है, लेकिन हमें अपने जीवन में एक जय को प्राप्त करना। कहीं ना कहीं हम हार मान लेते हैं, हम गिरने लगते हैं, हम कमजोर पड़ जाते हैं। क्या कारण है? आज लोगों के अंदर खुदा का भय नहीं है। क्या कारण है? आज लोगों को यीशु मसीह के नाम से प्यार नहीं। क्या कारण है? आज लोग अपने सारे कामों के लिए तो निकलना चाहते हैं, लेकिन यीशु मसीह के वचन में नहीं निकलना चाहते। आप क्यों निकलने लगे? आप क्यों निकल के यहाँ आके बैठे? ऐसा कि हमारा ज्यादा खुदा है, उनका कम खुदा है, या ऐसा कि हमें ज्यादा देता है, उन्हें कम देता है? आप यहाँ निकलकर आकर क्यों बैठे? मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम वचन को सुनते हैं तो वचन तो जयवंत हो चुका, क्योंकि उसने कहा सब कुछ पूरा हो चुका। और वचन पहले से ही जयवंत था, उसे कोई हरा ही नहीं सकता। हारा तो वो मनुष्य जिसने अधर्म के कामों में पड़कर अपने पिता का साथ छोड़ दिया। आज हमारे जीवन में भी ऐसी बहुत सी चीजें घट रही हैं। होने दो, सब कुछ सही करेगा तुम्हारा पिता। क्यों? क्योंकि उसे सारी बातों का ध्यान है। उसने अपने वचन में क्या कहा? आइए वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे और हम निकालेंगे दूसरा कुरिन्थियों उसका 9वां अध्याय। दूसरा कुरिन्थियों उसका 9वां अध्याय। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरा कुरिन्थियों उसका 9वां अध्याय और उसकी 8वीं आयत। इससे पहले कि हम 8वीं आयत पढ़ें, हम एक आयत पढ़ेंगे। दूसरा कुरिन्थियों उसका 9वां अध्याय और उसकी 15वीं आयत। 15वीं आयत। खुदा का उसके जो वर्णन से बाहर है, धन्यवाद हो। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। आज धन्यवाद का विषय है कि रेबेका की बड़ी बहन की बेटी किट्टी को ब्रेन हेमरेज डॉक्टर ने बताया, लेकिन खुदा ने उसे बचाया और अब वो एकदम ठीक है। 10 दिन की दवाई दी है, ना ही उसके हृदय में कोई क्लॉटिंग हुई है और ना ही उसके ब्रेन में। इन सारी चीजों से खुदा ने उस बच्ची को बचाया। हम खुदा को धन्यवाद देते हैं। और एक विषय और है धन्यवाद का कि बहन सुच्ची की बेटी सोनल अच्छे नंबरों से पास हुई और हम पिता को धन्यवाद देते हैं कि झुंड के जितने बच्चे हैं, पिता उन सबको
हम तो तेरे वचन की सीख नहीं दे पाएंगे, क्योंकि हमें खुद तेरी सीख का और तेरे सहारे की आवश्यकता है। अगर कोई सीख दे सकता है और अगर कोई सहारा दे सकता है तो वो आप हैं। हमारे बच्चों को सहारा दीजिए, हमारे बच्चों को सीख दीजिए, हमारे बच्चों को अपना वचन का भय मानने का आत्मा दीजिए। हम क्या सिखाएं पिता, और हम क्या बताएं बच्चों को, क्योंकि जब हम ही नहीं समझते तो हम अपने बच्चों को क्या समझाएं। बस हम तो तेरी ओर दृष्टि करते हैं और हमने अपने घराने को, अपने बच्चों को, अपने आप को, अपने सब कुछ को तेरे हाथों में सौंपा है, क्योंकि हम विश्वास करते हैं कि ना हमारे अंदर तेरे वचन को सिखाने की खूबी है, ना उसे बताने की लियाकत है, क्योंकि तेरा वचन इतना पवित्र है कि जिसे कोई मनुष्य ना समझा सकता है ना ही सिखा सकता है। तू अपने वचन को स्वयं सिखाता और सिखाता है। ये तेरी खूबी है। जो मिट्टी एक मिट्टी के कण के बराबर मनुष्य तो तू अपने वचन को देता है, और वो तेरे वचन के द्वारा अपने जीवन में क्या क्या करता है ये तू जानता है। हम सब पापी हैं, हम सब तुच्छ निकम्मे हैं। कभी भी इस पृथ्वी पर ना ही हम तेरे बराबर हो सकते हैं और ना ही तेरे चरणों की धूल हो सकते हैं। हम तेरे चरणों तक भी नहीं पहुंच सकते और ना ही हम तेरे चरणों की धूल हो सकते। तू ही है जो हमें जाति जाति से और देश देश से, नगर नगर से इकट्ठा करता है। हम तो पढ़े थे। धन्यवाद के विषय में पिता कह रहा है, 2 कुरिन्थियों उसका 9वां अध्याय उसकी 15वीं आयत, उसके उस दान के लिए जो वर्णन से बाहर है, धन्यवाद हो। वर्णन से बाहर। क्या धन्यवाद करूं और कब कब करूं धन्यवाद? जिस दिन मनुष्य खुदा को धन्यवाद देना सीख जाएगा, उस दिन मनुष्य खुदा के वचन को जानने लगेगा। आज लोगों के पास धन्यवाद का विषय है ही नहीं। हाँ, लोगों के पास दारू पीने का विषय है। आगे बताइए। लोगों के पास नए कपड़े खरीदने का विषय है। आगे बताइए। लोगों के पास गाड़ी खरीदने का, नई गाड़ी खरीदने का विषय है। लोगों के पास मिठाई का डिब्बा खरीदने का विषय है। लोगों के पास एक दूसरे को खाना खिलाने का विषय है, लेकिन धन्यवाद देने का विषय लोगों को दिखाई नहीं दे रहा। किस चीज का धन्यवाद? क्यों दे धन्यवाद? सब हमने किया। हमने क्या? हमने किया। और क्या? हमने ही अपने बच्चे को बढ़ाया है। उसके हाथ जब इतने छोटे छोटे थे तो हमने ने खींच खींच के बड़े किया। देखा? आपने कभी सोचा? आपने देखा मनुष्य कहाँ आके फंस गया है? आज मिठाई की दुकान पर लोग रुकते हैं और डिब्बा खरीदते हैं और अपने घर में लाके अपनी पत्नी अपने बच्चों को खिलाते हैं, लेकिन एक बार भी खरीदने से पहले ये नहीं सोचते कि जिस खुदा ने हमें सामर्थ्य देके बढ़ाया उसे धन्यवाद दें। सच बात है। जाइए देखिए, मिठाई वालों की दुकान बहुत चल रही है। और क्या, खोए की बर्फी देखो कितनी महंगी कर दी। ताली बजाओ। लेकिन पिता ने हम निकम्मों को एक समझ दी। इससे पहले कि हम मिठाई की दुकान पे रुके और मिठाई का डिब्बा खरीदें, इसके पीछे एक विषय होगा और वो विषय होगा खुदा का धन्यवाद। नहीं समझे हम? बोलेगा बुद्धिमान है वो मनुष्य। सुनो,
उसने कहा बुद्धिमान है वो मनुष्य जो हर एक बात में मुझे धन्यवाद दे। हर एक बात में हम धन्यवाद क्यों दें? पढ़िए 2 कुरिन्थियों उसका 9वां अध्याय और उसकी 8वीं आयत। खुदा सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है। देखिए, मेरा काम करना, मेरा मेहनत करना, सुबह से उठ के शाम तक परिश्रम करना नहीं अनुग्रह दे सकता। दे कौन सकता है? खुदा। लेकिन उसी खुदा के पास जाने के लिए मनुष्य मना करता है। यहीं से हमारे और आपके जीवन में एक उत्सव का समय शुरू होता है, क्योंकि जिनको खुदा ने बुलाया, जिनको निमंत्रण दिया, उन्होंने मना कर दिया, हम नहीं आएंगे। हमारा उत्सव शुरू कहां से होता है? हमारा उत्सव शुरू यहां से होता है कि जिनको निमंत्रण दिया गया, उन्होंने पिता के भवन, उसके वचन में आने को ऊंची बात समझी और हम निकम्मों को ये समय मिल गया। यही हुआ था उस समय भी, जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया तो इजराइल के लिए आया, लेकिन इजराइलियों ने अपने उस छुड़ाव को, अपनी उस छुड़ौती को, अपने उस उद्धार को तुच्छ जान लिया और इसलिए हम निकम्मों पर अर्थात अन्य जातियों पर यह दया हुई कि वही उद्धार, वही छुटकारा हमारी ओर फिर गया। कलाम में लिखा, वचन में लिखा 2 कुरिन्थियों 9वां अध्याय उसकी 8वीं आयत में, खुदा सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो। सुन लो, हर बात में, हर समय। ऐसा नहीं कि आज मेरा फोड़ा निकल आया, पिता चंगा करो, पिता ने चंगा कर दिया, अब परसों जो है मेरे जीवन में कुछ हुआ तो पिता ने करा नहीं। हर समय भैया, आप हर समय वाले बना लेना चाहते हैं कि आप अपने जीवन में केवल गति 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 गति, फोड़ा फुंसी, हाजा, ये सब लेके चलना चाहते हैं हर समय। देखिए, वचन को समझिए। लोगों ने यीशु मसीह से क्या करना शुरू किया? व्यापार। क्या करना शुरू किया? बहन सुची, आगे आगे बैठिए, आइए कुर्सी पे आइए, आराम, अरे कुछ चेयर पे मिलेगा वहां, देखिए, आइए जरा। अब हम यू देख रहे हैं, आप उधर एकदम तीर घाट में बैठी हैं और झपकी अपकी मार ले तो फिर कैसे पता चलेगा? नहीं भैया, देखिए भैया, बात समझिए। पता चला हम यहाँ वचन बता रहे हैं, वहां वो तेजी से झपकी मार ली। वैसे ऐसे होता नहीं है ना? होता है? कुछ बोलिए। हाँ हाँ ना, होता है ना, इसीलिए सामने बैठाया। ये चलो, तो कलाम में लिखा है, वचन में लिखा है, देखिए, दे सकता है। समझिए वचन को। रहो घर में, एसी ऑन करो, गरम अदरक की चाय और मोबाइल ऑन करो, फेसबुक पे देखना शुरू करो बेटे, रहो। लेकिन खुदा तुम्हें बहुतायत का अनुग्रह दे सकता है सब बातों का। अब उसके लिए तुम उसके साथ कैसा चलन चल रहे होगे तुम कहीं के खलीफा। तालियां नहीं बजेगी?
होगे तुम बहुत बढ़िया पास्टर, होगे तुम बहुत बढ़िया गीत गाने वाले, लेकिन क्या चलन आपने चला? लोगों ने व्यापार करा है यीशु मसीह से। यीशु मसीह ने कहा तुम मेरे बच्चे, मेरे पुत्र, मेरी पुत्री हो। नहीं नहीं, पुत्र और पुत्री नहीं बनना चाहते। हम तुम्हारे पास आए इसलिए कि इस समय हमारी घटी को दूर करो, और जैसे ही घटी दूर, हम तुमसे दूर। क्या? समझिए, वचन को समझिए। यीशु मसीह अपने बच्चों के साथ व्यापार नहीं करता, अपने बच्चों को सब कुछ का अधिकारी बनाता है। सच बात है। बाहर वालों के लिए व्यापार करता है। वो कहता अगर तुम्हें चाहिए खुदा के वचन को, तो ये अवश्य है कि जो तुम्हें दिया गया उसका 2 गुना बनाओ। लेकिन पुत्र और पुत्रियों के लिए कहता पर विश्वास कर लो, 2 गुना 3 गुना नहीं, पर विश्वास करो। विश्वास करो कि मैं हूं और तुम जो मांगो वो दे दूंगा। आमीन। लेकिन हमने क्या किया? हमने उस विश्वास के साथ धोखा। क्या धोखा किया? हमने अपने जीवन में अपने पिता को एक व्यापारी समझा। लेकिन यीशु मसीह मेरे और आपके लिए हमारा अब्बा और पिता है। आमीन। वो बिना किसी कंडीशन, अनकंडीशनल ये आया। सच है। अनोखा प्यार हमसे और आपसे करता है। लेकिन इसके लिए आपको पहले से उसने बताया। कलाम में लिखा 8वीं आयत, खुदा सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुत आयत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। अब आप बताइए, ऐसा आपके साथ वो कर सकता है और करने के लिए लालायित है, लेकिन रुक क्यों रहा है? यीशु मसीह हमें जीवन तो चाहिए। एक काम करो, तुम आ जाओ। क्या? हाँ, तुम आ जाओ हमारे घर। हमारे घर तुम आ जाओ प्रार्थना करने। हम नहीं आ पाते। भवन तो बहुत दूर है ना। भवन बहुत दूर है। आप आ जाओ, आप आ जाओ। देखिए, ऐसा नहीं कि पिता के पास, उसके पास घर नहीं, उसके पास भी घर है। जब वो हमारे घर आ सकता है तो हमें भी उसके घर आना चाहिए। जाते हैं। क्यों हम यहां आके खड़े हो गए? हमें मालूम है कि जो हमारा खुदा है, जो सृष्टि करता है, वो बहुत बड़ा है। हम जानते हैं इसकी खूबी लियाकत। हमें भवन दूर नहीं लगता। मैं 2:25 पे आया, 2:30 बजे, और मैंने जूते उतारे, अपने कपड़े उतारे, और मैं हल्का सा लेट गया, और मेरे
पैर पके फोड़े की तरह दर्द हो रहे, उठने की हिम्मत नहीं हो रही। मैंने कहा आज कैसे उठूंगा प्रभु, ठंडी ठंडी एसी की हवा, अब बदन पूरा दर्द कर रहा, और आपका ये ब्रदर रोहित बिस्तर पे पड़ा। मैं देख रहा कि सृष्टि तैयारी कर रही है, मैं देख रहा पापा तैयार हो रहे, और मैं पढ़ा। 10 मिनट के बाद एकदम से मैं उठ गया, बिना कुछ कहे, बिना कुछ सोचे। क्या दर्द, क्या शरीर, क्या एसी। मैं उठा और तैयार होकर गाड़ी निकाल के बाहर लगा दी। ये कैसे कर लिया तुमने? क्योंकि इसके बीच में कोई भी संकोच है नहीं। मैंने कहा ये सारी चीजें सेकेंडरी हैं, और लोग इन सारी चीजों के चक्कर में पिता जो कर सकता है वो अपने जीवन से खो रहे हैं। बहुत ध्यान से पढ़िए क्या लिखा कलाम में। खुदा सब प्रकार का अनुग्रह तुझे बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। अगर ये सारी चीजें तुम्हारे पास हैं तो तुम्हारे जीवन में तुम्हें किसी भी बात की गति नहीं होनी चाहिए। केवल यही नहीं कि हर समय में तुम्हें दे सकता है, हर समय में कर सकता है, बल्कि वो कह रहा है कि मैं तुम्हारे लिए इतना करूंगा कि जब तुम्हें आवश्यकता हो तो तुम्हारे पास बहुत कुछ हो, तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। पिता ये नहीं चाहता कि तुम बार बार उससे मांगते रहो। पिता तुम्हें इतना भर देगा, इतना भर देगा कि तुम्हें मांगना ना पड़ेगा। लेकिन बस कहीं ना कहीं हमने बोना बंद कर दिया। मालूम है क्या लिखा है? पढ़िए। प्रेज़ द लॉर्ड। 10वीं आयत में, जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है वह तुम्हें बीज देगा। देखिए कोई पिता नहीं चाहता कि उसका पुत्र आलसी बने। वैसे हमारा स्वर्गीय पिता हमें काम देगा। बीज क्या? बीज। हम आपके घर आए, हम लोग ने पिता का वचन का प्रचार किया, आपको बीज मिला, आपने लिया बीज और अपनी शादी के किनारे पे बांध दिया और काम करने लगे, तो क्या होगा? बीज गायब हो जाएगा। लेकिन आपने उस बीज को अपनी जमीन में, अपने हृदय में बो लिया। फिर आए अगले महीने वचन का प्रचार करने, फिर आपने उस बीज को बोया। अब आप रेगुलर बो रहे, तो वो बीज क्या हुआ? आपको फल देने के लिए यहां लाया। आज लोगों के घरों में जब मीटिंग करने जाते हैं, वो बीज जो वचन उनके जीवनों में आता, उनके घरों में आता, लोग ले लेके बटोर के रख देते। रखो भैया, रखो। और इस तरह से वे अपने जीवन में सदा निराश बने रहते। हो रही है उनके घरों में 4 साल 5 साल से प्रार्थना। ऐसा नहीं कि जो वचन आपको सुना रहे हैं उनमें वैसा वचन नहीं सुना रहे, सब कुछ हो रहा है, लेकिन तब भी उनके जीवनों में बदलाव नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि उन्होंने वो बीज जो पिता ने की ओर से उन्हें मिला, उन्होंने उसको अपने जीवन में पूरी रीति से मार दिया। क्या लिखा? पढ़िएगा 10वीं आयत। बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है, वह तुम्हें बीज
करेगा और उसे फलवंत करेगा। देखा, अब उस बीज को संवारो, उस बीज को रखो, उस बीज को अपने हृदय में बो, तब फलवंत होगे। तब तुम्हें आवश्यकता के अनुसार, जब तुम्हें आवश्यकता पड़ेगी तो बहुत कुछ होगा तुम्हारे पास। बोया, जो बीज मिला वो फलवंत होगा। क्या कहा तुमने बीज को? हमारे घर में भैया मीटिंग तो हो ही, अब कब होगी? इन्होंने मीटिंग को एक वो नहीं होता अघोरी बाबा, क्यों सोचे? कौन बाबा है? अघोरी बाबा। बाबा जी हमारे घर कब आओगे बाबा जी? हाँ, वो समझ लिया। लेकिन बाबा जी के पास घंटा, ताली बजाइए। क्या बोल रहे हैं? बाबा जी के पास घंटा। मैं आपको बताता रहा हूं, बाबा जी के पास घंटा क्यों? क्योंकि फलवंत तो वो बीज होगा जो वचन के द्वारा तुम्हें मिला। अब जिसने ग्रहण किया और जितना ग्रहण किया उसके अनुसार वो फलवंत होगा। लोगों को वचन में क्या बताया गया, क्या मीटिंग में बताया गया, कोई मतलब नहीं। बस मीटिंग हो गई, मीटिंग हो गई हमारे घर में। इस महीने की मीटिंग हो गई, अब अगले महीने मीटिंग करा लेंगे। ये प्रतिदिन की मीटिंग इसलिए नहीं शुरू हुई कि आप अपने घर में मीटिंग करा लो। ये प्रतिदिन की मीटिंग इसलिए शुरू हुई ताकि तुम्हें बीज मिले, और जो बीज तुम्हें मिला वो फलवंत हो। और वो फलवंत केवल एक तरीके से होगा, जब तुम उसे बोगे, जब तुम उसे अधिकाई से बोगे। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, जो अपने भाग्य को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है, वह तुम्हें बीज देगा और उसे फलवंत करेगा और तुम्हारे धन के फलों को बढ़ाएगा। देखा, फल बढ़ेगा, फलवंत करेगा, धर्म के फलों को बढ़ाएगा। और ये धर्म के फल अब फलवंत, ये जो बोल रहा है फलवंत करेगा, धर्म के फलों को बढ़ाएगा, ये सब उस बीज के द्वारा होगा। और उस बीज को हमने सुन के अपने कान से झाड़ के रख दिया। भैया ठीक, घर में बदलाव क्यों नहीं? घर में बदलाव क्यों नहीं हो पा रहा? घर में बदलाव क्यों नहीं हो पा रहा? हम लोग जितने जने, मैं आपको बताऊं, हम लोग जितने जने वचन में चल रहे हैं, रोज मीटिंग में चल रहे हैं, भवन में आ रहे हैं, पिता के वचन को आदर कर रहे हैं, हम सबके जीवन में बदलाव बहुत बड़ा हो रहा है। लेकिन उन भाई बहनों के घरों में बदलाव क्यों नहीं हो रहा? देखिए, बीज से फलवंत आया, बीज से फल देगा, बीज से बढ़ती आई, और बहुत धर्म के फल जो तुम्हें दिए वो बढ़ेंगे। किससे? बीज से। पास्टर साहब से नहीं, पास्टर साहब से नहीं, बीज से। और बीज है वचन। बीज क्या है? वचन। आपने अपने जीवन में जब वचन सुना तो आपने भवन आने का निर्णय किया। आपने जब अपने जीवन में वचन सुना तो आपने अपने जीवन में मीटिंग कराने की सोची अपने घर में। जब आपने अपने जीवन में वचन सुना तब आपने अपने बच्चे के जन्मदिन में अपने घर में मीटिंग कराने की सोची। आमीन है, यही तो हुआ। फिर जब आपने वचन सुना तो उसमें वो आज्ञाओं में धर्म के कारण और बड़ा फलवंत हुआ। फिर आप अपने बच्चों के जन्मदिन को भवन में लेके आने। ये चेंजेस क्यों आता गया? लेकिन जिनके जीवनों में पानी रुका है, वचन जा रहा है, बीज दे रहे हैं, लेकिन उनको कोई मतलब नहीं।
कोई मतलब नहीं उनको, वह वैसे ही बने। मीटिंग नहीं, पास्टर नहीं, बीज। मीटिंग तो वो समय है, वो जरिया है जब बीज को बोया जाता है। अपने जीवन में इस बीज को थामो, क्योंकि तुम्हारे पास हर समय और बहुत कुछ, जो कुछ तुम्हारे पास कभी घटी होगी तो उसको पूरा करने की सामर्थ्य पिता देगा तुम्हें। बहुत कुछ देगा पिता, लेकिन कब? जब तुम बीज को बोगे, जब बीज को तुम अपने जीवन में, अपने हृदय में बोगे, तब वो बीज फलवंत होगा। वो बीज जो धर्म की शिक्षाओं के द्वारा तुम्हारे जीवनों में आया है, बढ़ेगा। वो डोर खोल दीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कलाम में लिखा, अतः जो बोने वाली को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है, वह तुम्हें बीज देगा और उसे फलवंत करेगा और तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा। तुम हर बात में सब प्रकार की उदारता के लिए जो धन्यवाद करवाती है, धनवान किए जाओ। धनवान कैसे बनेंगे? उदारता के लिए जो हमारे द्वारा खुदा का धन्यवाद करवाती है। धनवान उसकी आज्ञाओं में, उसके फलों में धनवान कब बनेंगे? जब हम उसको धन्यवाद देंगे। वो आज्ञा, वो धर्म के काम हमसे धन्यवाद करवाते हैं। देखो कलाम में लिखा है कि जो हमारे द्वारा खुदा का धन्यवाद करवाती है, यानी कि हम धन्यवाद नहीं देने के योग्य थे। अगर कोई मनुष्य हमारे जीवन, हम लोग पिता के वचन में आके, पिता के भवन में आके धन्यवाद दे रहे हैं, तो ये पिता की आज्ञा, पिता का वचन, पिता का भय, पिता के वचन में चलने के कारण हमें पिता का आत्मा मिला, जो हमसे धन्यवाद करवाता है। नहीं समझे आप? हम कभी इतना धन्यवाद नहीं दे सकते थे, हमसे धन्यवाद करवाया गया और वो करवाने वाला पिता का आत्मा है। कलाम में लिखा है, वचन में लिखा है, अतः जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है, वह तुम्हें बीज देगा और उसे फलवंत करेगा और तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा। तुम हर बात में सब प्रकार की उदारता के लिए जो हमारे द्वारा खुदा का धन्यवाद करवाती है, धन्यवान किए जाओ, क्योंकि इस सेवा के पूरा करने से न केवल पवित्र लोगों की आवश्यकताएं पूरी होती है, परंतु लोगों की ओर से खुदा का भी बहुत धन्यवाद। देखा आपने देखा, हम सब पिता के वचन को धन्यवाद देने के लिए यहाँ उपस्थित हैं, और धन्यवाद आकर दिया जाता है, ना कि बुलाकर। कभी आपने देखा कोई किसी को बुलाए और कहे कि मैंने तुम्हें बुलाया इसलिए कि मैं तुम्हें धन्यवाद। धन्यवाद के लिए आपको जाना होगा, और हम सब भाई बहनों का धन्यवाद आप भवन में आके मनता है। हम सब भाई बहनों का धन्यवाद आप भवन में हम लोग क्यों देते हैं? क्योंकि पिता ने हमें इन बातों की सीख और शिक्षा दी है। देखिए, हमेशा याद रखिए, ये बातें हमने कभी नहीं सीखी थी और ना ही ये बातें कभी हमने जानी थी, लेकिन आज पिता ने हमें ये बातें सिखाई हैं। आज पिता ने हमें इन बातों को समझने की समझ और बुद्धि दी है। कभी हमने नहीं सोचा था कि हम अपने जीवन में धन्यवाद पिता के भवन में जाके देंगे, या कभी हमने नहीं सोचा था कि हम अपने जीवन के छोटे छोटे कामों में, बड़े बड़े कामों में पिता को धन्यवाद देंगे।
या कभी हमने नहीं सोचा था कि हम पिता की ओर से फलवंत होंगे, या तो हम इतने फलवंत हो जाएंगे कि पिता की मीटिंग को, वचन को प्रतिदिन सुनेंगे। नहीं, ये सारी चीजों को पिता ने हमारे जीवन में दिया। क्यों दिया? इसलिए नहीं कि हम इस पृथ्वी पर बहुत आयत से हर चीज, हीरा मोती च्यवनप्राश प्राप्त कर लें। नहीं, पिता ने इन सारी बातों को हमारे जीवन में इसलिए दिया है ताकि हम एक राज्य, जो स्वर्ग का राज्य, उस राज्य के विषय में बहुत आयत से ईमानदार बने। क्योंकि हमारे जीवनों में पिता ने एक सेवा रखी है, और हम सब भाई बहनों के जीवन में जो पिता के वचन को, पिता के बीज को अपने जीवन में बहुत अधिकाई से बोता है और उस बीज का ध्यान रखता है और उस बीज के फलवंत होने से वो बढ़ता है, तब मेरे प्यारे भाई बहनों वो भवन में आकर धन्यवाद देते हैं। हर आदमी ये काम नहीं कर सकता। क्यों? हम और आप क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पिता ने अपने वचन में कहा, 2 कुरिन्थियों उसका 9वां अध्याय, प्रेज़ द लॉर्ड, 13वीं आयत में, क्योंकि इस सेवा को प्रमाण स्वीकार कर वे खुदा की महिमा प्रकट करते हैं कि तुम मसीह के सुसमाचार को मानकर उसके अधीन रहते हो। क्या? मसीह के सुसमाचार को मानकर उसके अधीन रहते हो, इसलिए तुम आते हो। और वे मसीह के सुसमाचार को नहीं मानते। मिलता तो है सुसमाचार, मानते हैं, इसीलिए उसके अधीन नहीं। क्या कलाम में लिखा है? कलाम में क्या लिखा है? क्योंकि इस सेवा को प्रमाण स्वीकार कर खुदा की महिमा प्रकट करते हैं कि तुम मसीह के सुसमाचार को मानकर उसके अधीन रहते हो और उनकी और सबकी सहायता करने में उदारता प्रकट करते रहते हो। प्रमाण। तुम जब भवन में आके बैठते हो तो प्रमाण देते हो कि तुमने उस सुसमाचार को, जो प्रतिदिन के वचन को महासभा में सुना है, उसके अधीन हो, उसके अधीन हो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कैसे पता चलेगा कि जो वचन, जो सुसमाचार हमने सुना, हम उसके अधीन? जब हम उस सुसमाचार के खिंचाव में पहुंचे, जब हम उस सुसमाचार के वचन में बैठे, जब हम उस सुसमाचार को अपने हृदय में ग्रहण करें, समस्याएं हर मनुष्य के सामने, परिस्थितियां हर मनुष्य के सामने, हर मनुष्य को आराम प्यारा है, लेकिन जिसने जीवन की बातें जान ली, वो अंधकार को चीरेगा और वो जय प्राप्त करेगा। यही युद्ध है। बाकी प्यार तो यीशु मसीह से हर कोई करता है। हर कोई यीशु मसीह के वचन को सुनता और हर कोई यीशु मसीह को चुनता, वचन को चुनता। वो कह रहा, मुझे ऐसा प्यार नहीं चाहिए, मुझे ऐसा प्यार चाहिए जो प्रमाण है। क्योंकि अगर तुम वचन को सुनते हो तो तुम मेरे पीछे हो लोगे, और जैसा मैंने कहा वैसा करने में चौकसी करो। लोग कहते हैं हम बहुत प्यार करते हैं यीशु मसीह को, लोग कहते हैं हम सुबह सबसे पहले उठ के बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन जब भवन में आने की बात होती है, जब मीटिंग कराने की बात होती है, तो वो पीछे हटते हैं। और ये सारी बातें इसलिए होंगी ताकि तुम जो कर रहे हो उन बातों को तुम अपने जीवन में बहुत आयत से भाप सको। तुम्हारे और उनमें जमीन और आसमान का अंतर होगा। वे सुनेंगे
परंतु करेंगे नहीं। वे सुनेंगे, अच्छा अच्छा करेंगे, बहुत बढ़िया, लेकिन उस पर चलने की सामर्थ्य नहीं प्राप्त कर पाएंगे। लेकिन तुम जिन्होंने सामर्थ्य को प्राप्त करा है, तुम जिन्होंने पिता के वचन को अपने जीवन में ग्रहण किया है, तुम मेरे वचन की प्रमाण होगे, तुम मेरे सुसमाचार के अधीन होगे, तुम उस सुसमाचार को जिसको तुमने सुना है वो उसकी गवाही दोगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम लोग चाहते हैं तो भवन का टाइमिंग 5 बजे भी कर सकते हैं। आराम से आएंगे, अपना एक नींद करके, निन्नी करके, उसे कहा एक दूसरे की सुधि लो। क्या? एक दूसरे की सुधि लो। दूर दूर से सब आएंगे, उन्हें जल्दी विदा करो। ये सब बातें मेरे पिता ने हम सब भाई बहनों को सिखाया। हमें अपना ही भला नहीं देखना, हमें हर बात में हर एक का भला देखना, क्योंकि हर एक जना पिता के वचन को अपने जीवन में जब ग्रहण करेगा तब हमारा लक्ष्य पूरा होगा। हम लोग इसीलिए इस पृथ्वी पर आए हैं। अब इस पृथ्वी पर हमारे शरीर की तो हम लोग चिंता ही नहीं करते कि कितना थका है, कितना क्या है, कहाँ क्या है। और हमारे पीछे जो हम लोगों को देखते हैं वो भी इस बात की गवाही देते हैं, भैया वो जितने बजे भी आए लेकिन वो चले जाएंगे, निकल जाएंगे, और उनके बीच में हम और आप एक गवाह हैं। और यही प्रमाण है, और यही वो बीज जो फल ला रहा है वो फलवंत हो रहा है। यही वो आज्ञा जो धर्म की है वो बढ़ रही है, बाकी और कुछ नहीं है। हमें अपने पिता के वचन को इस रीति से ग्रहण करना है कि बहुतायत हमारे जीवन से हमारे पिता को देखने पाए। मैं बोलता हर चीज का, तो आइए हम प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सीधे बैठ जाओ, उधर सीधे बैठो, सीधे बैठो। प्रेज़ द लॉर्ड। और 1 से 4 तक हम सब एक साथ पढ़ेंगे। सावधान रहो, तुम मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्ग के पिता से कोई फल ना पाओगे। इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तो ना बचवा, जैसे कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बुराई करें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ ना जानने पाए, ताकि तेरा दान गुप्त रहे, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। आमीन। उसे दो यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है, जिसकी आत्मा का दान उसे दो। उसे दो, अगर अपनी आशीष वो तुम्हें देगा, और पाप की सेवा करोगे, माफ करेगा, उसकी उम्मीद दो, अपनी यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है, जिसकी आत्मा का
दान सिद्ध हो कर्म और दया सिद्ध हो। हम सब निकालेंगे पहला इतिहास उसका 29वां अध्याय और उसकी 7वीं आयत हम सब एक साथ पढ़ेंगे। हे मेरे खुदा, मैं जानता हूँ कि तू मन को जांचता है और सिधाई से प्रसन्न रहता है। मैंने तो ये सब कुछ मन की सिधाई और अपनी इच्छा से दिया है और अब मैंने आनंद से देखा है कि तेरी प्रजा के लोग जो यहाँ उपस्थित है वे अपनी इच्छा से तेरे लिए भेंट देते हैं। आइए हम सब प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद 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 प्यारे प्रभु यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने ये सुंदर दिन हमें दिया, ये सुंदर समय दिया, ये सुंदर भवन दिया। खुदावन यीशु, हम इस योग्य में नहीं थे और आपने ये भवन तैयार किया और हमें इस लायक समझा कि इस भवन में आने वाले होने पाए। खुदावन यीशु, ये भवन ही है जो हमें हर दिन प्रतिदिन एक एक बात को समझाता और सिखाता और चलाता है। खुदावन यीशु, हम इन बातों के लिए खुदावन यीशु आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं कि अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा हमें एक दास दिया। खुदावन यीशु, ऐसे बहुत से लोग जो भटक रहे, जिनके पास दास नहीं है, भवन नहीं है। खुदावन यीशु, वह इधर उधर भटक रहे हैं और अपने गलत कामों में फंसे हुए हैं। खुदावन यीशु, लेकिन खुदावन यीशु, आपने हमें उस गंदगी से निकालकर, उस निकम्मेपन से निकालकर इस भवन में एक दास दिया हमें, जो हमें प्रतिदिन आपकी आत्मा में होकर वचन के द्वारा एक एक बात को समझाता और सिखाता है। खुदावन यीशु, हम विनती प्रार्थनाएं मांगते हैं आपके दास के लिए। खुदावन यीशु, बहुत आयत से खुदावन यीशु अपनी आशीष और अपना दया हाथ, अपना दाहिना हाथ खुदावन यीशु हमारे दास के ऊपर रख। खुदावन यीशु, वह आपकी आत्मा में दिन प्रतिदिन बढ़ते जाए। खुदावन यीशु, खुदावन यीशु, हम विनती प्रार्थनाएं मांगते हैं दास के घराने के लिए, दास के पूरे परिवार के लिए। खुदावन यीशु, अपनी दया, अपनी कृपा, बड़ी अनुकंपा, अपना अनुग्रह है खुदावन यीशु अपने दाहिने हाथ से उन पर बरसा। खुदावन यीशु, वे जो भी कार्य कर रहे खुदावन यीशु, हम भी उसमें सहभागी बने और दिन प्रतिदिन उनके साथ उस कार्य को आगे बढ़ाने वाले होने पाए। खुदावन यीशु, खुदावन यीशु, हम जो भी आपने खुदावन यीशु आज के वचन में हमें जो बीज दिया है खुदावन यीशु, उस बीज को निकल कर हम बोने वाले होने पाए। खुदावन यीशु, उस बीज को रख कर हम उसे दबाने वाले नहीं, सुखाने वाले नहीं, बल्कि उसको उपजाने वाले और अत्यधिक फल लाने वाले होने पाए। खुदावन यीशु, विनती प्रार्थनाएं मांगते खुदावन यीशु सोनल के लिए। खुदावन यीशु, जो अपने बीएड के एग्जाम में अच्छे नंबरों से पास हुई। खुदावन यीशु, अपनी आत्मा में होकर खुदावन यीशु आपने उसे एग्जाम में बहुत अच्छे नंबरों से पास किया। खुदावन यीशु, खुदावन यीशु, उस पर बड़ी कृपा, बड़ी आशीष तेरे दाहिने हाथ से होने पाए कि वह आगे जो भी और पढ़ाई करे खुदावन यीशु उसमें भी अच्छे नंबर से पास हो पाए। खुदावन यीशु, विनती प्रार्थनाएं मांगते खुदावन यीशु उस बच्ची के लिए। खुदावन यीशु, जो बीमार थी खुदावन यीशु, उस पर भी बड़ी कृपा, बड़ी दया, बड़ी आशीष आपकी ओर से होने पाए। खुदावन यीशु, उसके पूरे परिवार पर आपकी दया है। खुदावन यीशु, वे खुदावन यीशु, वे छोटी बेटी आपके नाम से चंगी होने पाए। खुदावन यीशु, और वो खेलने कूदने पाए। खुदावन यीशु, इनकी प्रार्थनाएं मांगते खुदावन यीशु इस झुंड के लिए। खुदावन यीशु, एक एक सदस्य के लिए खुदावन यीशु, जो धन्यवाद देने के लिए आपके दर पे आते हैं खुदावन यीशु और दृष्टि आपकी ओर लगाते हैं। खुदावन यीशु, इनकी प्रार्थनाएं मांगते खुदावन यीशु हम सब पर आपकी बड़ी कृपा, बड़ी आशीष बनी रहे। खुदावन यीशु, आपका दाहिना हाथ सदैव हम सब के ऊपर बना रहे। खुदावन यीशु, इनकी प्रार्थनाएं मांगते हैं जो यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं। खुदावन यीशु, खुदावन यीशु, उनके भी दिल और दिमाग में वो बीज डाल जो आज बीज हम लोग ने खाने पाए। खुदावन यीशु, वह बीज उनके भी अंदर बोने पाए। खुदावन यीशु, और वो निकल कर धन्यवाद के रूप में आपको चढ़ाने के लिए इस भवन की ओर आने पाए। खुदावन यीशु, और आपको धन्यवाद देने वाले होने पाए। खुदावन यीशु, जिनकी प्रार्थना मांगते खुदावन यीशु हम सबको, जो खुदावन यीशु हमारे परिवार में, घराने में जो भी भाई बहन बीमार है, तकलीफ में है, या किसी मुसीबत में है, या गरीबी में है। खुदावन यीशु, हम सबका विश्वास है कि जो हमने आज वचन के द्वारा मांगा है वह पूरा हुआ। खुदावन यीशु की उनकी चंगाई, उनके गरीबी, खुदावन यीशु वे भूखे ना सोए। खुदावन यीशु, खुदावन यीशु वे जहां पर भी है खुदावन यीशु आपके दाहिना हाथ उन सब पर रहे कि वह अच्छे अच्छे हो पाए। खुदावन यीशु, और आपको धन्यवाद देने वाले होने पाए। खुदावन यीशु, ये विनती और प्रार्थना मांगते हैं प्यारे बेटे यीशु के नाम से, सुन और ग्रहण करे। आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है
वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, बादशाह, महिमा, जलाल सदा आपकी है। आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और सराकत हमें से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। आमीन। धन्यवाद, 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 सारे आशीषों के सोते धन्यवाद, 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 सारे आशीषों के सोते धन्यवाद, सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया, धन्यवाद, 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 सारे आशीषों के सोते धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे बहन ज्योति विक्टर की यहाँ होगी। प्रेज द लॉर्ड। कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे बहन ज्योति विक्टर की यहाँ होगी। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड।